Ritika Songir. It's me, Dietitian Minus F. I'm the CEO of Diet Health Studio, brand ambassador of DXN, the member of BDA, British Dietitian Association, weight loss PCOS specialist and online consultant. Okay, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है DXN स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना को कहा जाता है ये बेस्ट नेचुरल फूड है। इसके बाद इसको क्यों कहा जाता है, इसमें कौन सी इस तरह की प्रॉपर्टीज हैं, इसमें कौन सी इस तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं हमें जो ये प्रोवाइड करता है, प्रोटीन है या इसमें क्या है जो इसको बेस्ट फूड कहा जाता है। डीएक्सएन जो है हमें इस तरह की प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है कि हम अगर कुछ ना खाएं या हमें कोई डेफिशिएंसीज हैं, हमें कोई बीमारी है, डिसऑर्डर्स हैं या कोई इलनेस है लाइक पीसीओएस एंड पीसीओडी डिसऑर्डर एंड इलनेस इस टाइप की भी, या कोई और हमें प्रॉब्लम है तो उससे भी जो है वो क्योर करने में हमें हेल्प आउट करती हैं डीएक्सएन की प्रोडक्ट। तो इसी तरह स्पाइरुलिना है एक सुपर फूड इसको कहा जाता है, एक बेस्ट फूड इसको कहा जाता है, आउटराउंडेड फूड इस वजह से कहा जाता है। आल्दो ये है तो ये छोटी पिल्स की फॉर्म में, लेकिन फूड इसको क्यों कहा जाता है हम ये भी देखते हैं कि फूड वही चीज होती है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। राइट, उसके बाद एनर्जी किस तरह से प्रोवाइड करती है, लाइक जीरो कैलोरिक एनर्जी आ जाती है हमारे पास, हाई कैलोरिक एनर्जी आ जाती है हमारे पास, फूड्स आ जाती हैं सॉरी। तो इन सब को फूड्स को जब हम मिलाते हैं तो ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमें जो है वो गेनिंग के लिए, लाइक मसल गेन के लिए, मसल जो हमारे पास होते हैं मसल बिल्डिंग के लिए, और इसके साथ साथ ही जो है हमें वेट लॉस के लिए या मसल लॉस के लिए, फैट लॉस के लिए हमें जो है हेल्प आउट करता है। ये सारा फूड का काम होता है, जो कि हमारे पास आजकल हेल्दी फूड नहीं है। हम अगर लेट्स सपोज आटा भी खाते हैं तो हमारे पास वो भी बहुत रेयर है कि हमारे पास खाली सो उसके ऊपर स्प्रेज होती हैं, खादे खादे वगैरह तो डलती हैं, लेकिन आजकल जो है हम इतना ज़मीन को एक लाइक मुख्तलिफ सा टाइम होता है, जैसा कि 6 महीने या 1 साल में भी उसको रेस्ट देते हैं, तो फिर अगेन से उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नेक्स्ट कोई भी फसल है उसको उगाने के लिए वो बेस्ट होती है। लेकिन क्या है कि अभी गंदम की काश्तकारी हुई है, फिर साथ ही जो है वो चावल लगा देते हैं, चावलों की हुई है, तो इसी तरह से मुख्तलिफ जो होती है ना फूड उनको उगाना स्टार्ट कर देते हैं, तो मिट्टी भी जो है इतनी खेज नहीं रही। तो अब हम देखते हैं कि डीएक्सन स्पाइरुलिना जो है हमें टेबलेट के फॉर्म में फूड किस तरह से प्रोवाइड करता है। न्यूट्रिशन इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन बिकॉज फूड गिव आवर बॉडी द न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू स्टे हेल्दी, ग्रो एंड वर्क प्रॉपर्ली। अगर हम प्रॉपर अपनी बॉडी को अकॉर्डिंग टू आवर वेट, हाइट और एज जो है, हमारे जेंडर या हमारी वर्क जो फ्लेक्सिबिलिटीज हैं उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो ना ही तो हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी रहेगी, ना ग्रो करेगी और ना ही वर्क करेगी प्रॉपरली। ये है नीचे बहुत ही एक अच्छा वो लिखा हुआ है, लेट फूड बी द मेडिसिन एंड मेडिसिन बी द फूड, कि हमारे पास जो फूड है ना हमें उसी को एज अ मेडिसिन यूज करना चाहिए, या हमारे पास जो मेडिसिन है ना उसको इस तरह से नहीं यूज करें कि वो हमारी फूड ही बन जाए। इसका क्या मतलब है कि हम खाना पीना तो खाते नहीं है, जब बीमार होते हैं तो हम आजकल इस तरह से हर दूसरा बंदा, आइदर वो उसकी एज जो है वो 20s है, 30s है या 40s है, हम अगर इनके दरमियान एज गैप के अकॉर्डिंगली देखना स्टार्ट करेंगे, 10 और 20 ईयर्स, तो बहुत डिफरेंस है कि तब के जो 20s के अगर हम देखे जाएं तो बहुत कम लोग हैं, बहुत कम बच्चे हैं या लड़कियां लड़के हैं जो पेनाडोल लेते थे या एरिनेट लेते थे, इस तरह की कोई भी मेडिसिन पेन किलर यूज करते थे। अब जो है हर दूसरे बंदे को, हर दूसरी लड़की को जो है वो पेन हो रही है, आइदर वो सर का दर्द है या नी का है, जॉइंट का पेन है, तो वो जरूर जो है पेन किलर को यूज करते हैं। लेकिन कैल्शियम नहीं लेना या प्रोटीन नहीं लेना, लाइक दूध नहीं पीना, क्या है जी एलर्जी है या चले लैक्टोज इंटॉलरेंस आ जाती है, फिर हमारे पास एक स्टेट उसको भी जो है हम देखते हैं कि किस तरह से हम उनको दे सकते हैं, लेकिन बच्चे नहीं पीते, बच्चे बड़े कोई भी नहीं पीता। अब हम देखते हैं कि स्पाइरुलिना में इस तरह से हमें किस तरह वो न्यूट्रिशन अपनी इस तरह प्रोवाइड करता है कि वो लेने के बाद हमें जो है वो फूड की इतनी जो है वो क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट नहीं रहती। इसमें जो है ये 6 टाइम मोर प्रोटीन होता है। एग जो है, ठीक है, एग हम लेट्स सपोज यहाँ पर 8 लोगों ने या 9 लोगों ने ज्वाइन किया है, मैं उनसे पूछती हूँ कि आप हफ्ते में कितनी दफा जो है वो एग लेते हैं या किस टाइप का लेते हैं। अगर हम बॉयल एग लेंगे तो उसकी और न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं, अगर हम फ्राई लेंगे उसकी और हैं, ऑमलेट की फॉर्म में लेके तो उसकी और न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं। तो हमारे पास जो है स्पाइरुलिना वो हमें 6 टाइम मोर प्रोटीन प्रोवाइड करता है जो एग नहीं लेते। उसके बाद जो है वो पोटेशियम की जो हमारे पास अमाउंट है, लाइक वेजिटेबल्स हैं
उससे जो है वो 10 टाइम मोर पोटेशियम हमें प्रोवाइड करता है, 6 टाइम मोर ये आयरन प्रोवाइड करता है रॉ बीफ। अच्छा, यहाँ पे रॉ चीज़ों की बात हो रही है, उसको कुकिंग प्रोसेस, उसका कुकिंग मेथड जो है वो बहुत है। लाइक जैसे कि हम बीफ की बात करते हैं, हमारा कुकिंग प्रोसेस क्या है, पहले उसको अच्छी तरह बॉईल करना। हर एक का लाइक एरिया टू एरिया डिफर होता है, ट्रेडिशनल टू ट्रेडिशनल अलहदा होता है उसको पकाने का तरीका। लेकिन मोस्टली जो पंजाब में देखा जाता है वो ये है कि इसको पहले बॉयल किया जाता है, फिर उसमें जो है वो स्पाइसेस ऐड करके उसको भुना जाता है अच्छी तरह। जब उसको जलाया जाता है, भूनने के नाम पे उसको जलाया जाता है, तो फिर उसको जो है अगर शोरबा रखना है तो फिर पानी डाला जाता है, अदरवाइज वैसे यूज किया जाता है, ठीक है। अब उसमें जो है जब बॉयल हुआ, उसका जो पानी है वो उतर गया, उसमें बहुत ज्यादा हेल्दी फैट्स जो थे हमारे पास, हेल्दी प्रोटीन जो थी वो उसी में स्टेन हो गई, ठीक है। बहुत कम लोग हैं वो पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज्यादातर मसले आते हैं लोगों के कि स्मेल आना स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से हम वो पानी उतार देते हैं। ये 99% प्रैक्टिस होती है। उसके बाद क्या है, जिस उसको भूनते हैं पानी वो सॉरी स्पाइसेस ऐड करके, उसको तकरीबन 20 से 25 मिनट लगते हैं। अब इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या इसमें जो हमारी न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं वो 60% जल जाती हैं। जैसा कि कुछ हमारे पास इस तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सेंसिटिव टू हीट होते हैं। जैसे कि हाई जो प्रोटीन है वो सेंसिटिव टू हीट होगी, उसको अगर हम आधा घंटा 20 मिनट जलाएंगे, भूनेंगे, तो वो जल जाएगी, उसकी कोई भी हमारे पास न्यूट्रिशनल वैल्यूज नहीं आएंगी। इसी तरह जो स्पाइरुलिना है वो हमें 6 टाइम रिच जो है वो आयरन हमें प्रोवाइड करता है रॉ बीफ भी। अब हम देख लें, अगर हमें उसको कुक करके खाना है ना, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको कोई अमाउंट देंगे, तो वो मेरे ख्याल से 12 टाइम मोर होगा, कि हमें 12 टाइम मोर आयरन जो है वो स्पाइरुलिना हमें प्रोवाइड करती है, 50 टाइम मोर आयरन देन स्पिनिच। अब किसी को अगर कोई हमारे पास आ जाता है कि खून की कमी का पेशेंट आ गया है, लड़की आ गई है जिसको पीसीएस है, पीसीओडी है, तो उसको ब्लड डेफिशिएंसी है, हम उसको क्या करते हैं, हम उसको कहते हैं कि आप जो बीट रूट और स्पिनिच का जो है ना, आप जूस बना के ये किनका माइक ऑन है, काइंडली ये ऑफ कर दें। जो है वो उसका जूस बना के पिएँ, तो उसकी जो है वो आयरन की डेफ़िशिएंसी ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो पूरी होती है। अब हमारे पास जो स्पाइरुलिना है, अब कुछ लोग होते हैं कि उनसे रॉ जो है वो लाइक वो नहीं खा सकते, पालक नहीं खा सकते रॉ, ना उसका जूस पी सकते हैं। क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, मेबी हाइजीनिक का प्रॉब्लम आ जाए, और मेबी स्मेल का प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आ जाए, ठीक है। अब उसको क्या करते हैं, हम कहते हैं कि आप बॉयल करें, बॉयल करने के बाद जो है उसका जूस बनाएँ। फिर भी वो लोग कहते हैं कि इसमें जो टेस्ट आता है वो पीने के काबिल नहीं होता। फिर उसके बहुत सारे जो हम चॉइसेस देते हैं, लाइक यहाँ पे बात हो रही है पालक की, इस वजह से मैं अगेन एंड अगेन उसको यूज़ कर रही हूँ कि हम उसका सालन देते हैं या उसको बॉयल करके वेजिटेबल्स में जो है वो मिक्स करके देते हैं एज़ अ सैलेड। लेकिन लोग नहीं खाते, उनकी आयरन की डेफिशिएंसीज़ इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं होती। लेकिन जो स्पाइरुलिना है, अगर हम किसी को रिकमेंड करेंगे, आइदर वो छोटा बच्चा है, वो 1 साल का है, वो 2 साल का है, 5 साल का, हम उसको स्पाइरुलिना दे सकते हैं। ये अमाउंट डिफ़र करती है या हमारे पास टेकिंग टाइम जो है वो प्रेफ़र करते हैं हम लोग के किस टाइम क्या लेना है। उसके बाद 7 टाइम मोर कैल्शियम देन मिल्क, दूध जो है अगर हम बात करें ख़ालिस दूध, तो वो बहुत कम मिलता है, 40% लोगों को ख़ालिस दूध जो है वो दस्तयाब है और बाकी लोगों को नहीं है। उसमें भी क्या होता है कि उसमें वो पानी डालते हैं, क्योंकि अगर लेट्स सपोज़ घर के अफ़राद ज़्यादा हैं और दूध लेट्स सपोज़ उन्होंने लिया है, अफ़राद जो हैं 8 हैं और दूध उन्होंने लिया है 2 किलो। अब उसमें भी वो पानी डालेंगे, उसकी बुलाई जो है वो नहीं आएगी। उसमें अंदाज़ा होता है कि दूध कितना ख़ालिस था। अब अगर वो पिएँगे तो कितना को उनको कैल्शियम जो है वो मिल जाएगा। 1 कप लेंगे या 1 गिलास लेंगे पानी वाला दूध, तो उसको जो है अगर 2 गिलास लेंगे तो उसकी जो दूध की सर्विंग्स है वो कंप्लीट होंगी और उनकी जो कैल्शियम की अमाउंट है वो भी आहिस्ता-आहिस्ता पूरी होगी। लेकिन अगर वो 1 गिलास लेंगे या 1 कप लेंगे इस तरह पानी वाला दूध, तो उनकी कैल्शियम की अमाउंट है या जो उनको कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होगी। और स्पाइरुलिना की जो 1 टैबलेट है या उस पाउडर फॉर्म में हम कहेंगे 1 स्पून, और टैबलेट की फॉर्म में कहेंगे 2 अगर हम टैबलेट्स लेट्स सपोज़ हम लेते हैं, तो वो 7 टाइम मोर कैल्शियम हमें प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें किस तरह से मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं या फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स, हमारे पास जितने भी बॉडी में रिक्वायर्ड फ्रॉम हेड टू टो, हमें अगर प्रोटीन की ज़रूरत है, हमें कैल्शियम की ज़रूरत है, मैग्नीशियम की ज़रूरत है, क्रोमियम की, आइदर वो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं या नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड जो हमारे पास होते हैं, गामा लिनोलेनिक एसिड जो है, GLA, ओमेगा 6 जिसको कहा जाता है, ये फैटी एसिड्स
ये जब हम ग्रोसरी करते हैं तो बहुत कम, सिर्फ पाकिस्तान में ये WHO के अकॉर्डिंग आया है कि पाकिस्तान में सिर्फ 3% लोग हैं जो प्रिस्क्रिप्शन को, न्यूट्रिशनल वैल्यूज को रीड आउट करके तो फिर वो ग्रोसरी करते हैं। अदरवाइज सारे जो है, नहीं ये भी सुना है इसका टेस्ट अच्छा है ये ले लेते हैं, ये इसका टेस्ट अच्छा है हम ये ले लेते हैं, तो उसमें जो है वो सिर्फ टेस्ट को देखते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यूज को नहीं देखते, जिसकी वजह से ऑयल और बैड फैट्स की वजह से मोटापा बहुत ज्यादा है। ये है भी ज्यादा इन्हीं कंट्रीज में है, जैसे पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश है, तो वहां पे तो इस तरह से जो है काइंडली आप अपने आप को हेल्दी रखने के लिए न्यूट्रिशनल वैल्यूज को और फैक्ट को लाजिम पढ़ा करें। अब स्पाइरुलिना की एक टैबलेट में या 1 स्पून पाउडर में हमें मिनरल्स भी मिल रहे हैं, हमारे आयरन, मैग्नीशियम, क्रोमियम और मैंगनीज जो है उसकी भी हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। फाइटो जो न्यूट्रिएंट्स है उसके भी। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए की हेल्थ के लिए जो है हमें लाजिम फ्रूट्स इनटेक हमें करना चाहिए, हमें जो है वो दूध दही का लाजिम इस्तेमाल करना चाहिए इनकी हेल्थ के लिए, क्योंकि आजकल थर्ड और फोर्थ जनरेशन पे जाके पिछली बीमारियां जो हैं वो दोबारा से हो रही हैं। जिस तरह से लाइक कैंसर है तो बहुत ज्यादा फैल रहा है। क्या होगा कि देखा जाता है कि किसी की अगर डायबिटीज है तो रैपिड सेल ग्रोथ की वजह से उसको तो नहीं हुआ, लेकिन उसके कोई ना कोई जीन्स जो हैं उसके फर्दर जनरेशन में चले गए हैं। एक तो फूड इनटेक इतना अच्छा नहीं था, और दूसरा जो है ना एक्सरसाइज है, वेट भी बहुत ज्यादा गेन है। वेट गेन जो है, जैसे कॉन्स्टिपेशन इज द मदर ऑफ डिजीजेस कहा जाता है, इसी तरह वेट जो है, ओवर वेट जो है, इसको भी मदर ऑफ डिजीजेस कहा जाता है। तो काइंडली अपने वेट का ख्याल रखें, और इसी तरह से ख्याल रखा जाएगा। अगर आप, जरूरी नहीं है माल न्यूट्रिशन इज डजंट मीन के वो आपको जो है वो इलनेस की तरफ जाए। इलनेस किस तरह से होती है, मे बी वो ओबीज है और मे बी वो लीन है, दोनों में इलनेस होती है। तो अगर आप लीन हैं तो भी अपने आप को मेंटेन करें, अगर आप ओबीज हैं तो फिर भी अपने आप को मेंटेन करें। मेंटेन करने के लिए हमें डीएक्सएन ने जो है वो स्पाइरुलिना प्रोवाइड कर दी है। उसके साथ हम अपनी जो है फूड इनटेक के हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं, अपनी स्लीपिंग हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं, अपनी जो है वो वर्कआउट को मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि डीएक्सएन स्पाइरुलिना जो है ना, ये हर एक न्यूट्रिएंट इसमें पाया जाता है, जैसा कि हमने पहले देख लिया। इसी वजह से इसको कहा जाता है सुपर फूड। मैंने आपको स्टार्ट पे कहा था कि इसको सुपर फूड भी कहा जाता है, ऑल राउंडेड फूड भी कहा जाता है, इसको जो है बेस्ट नेचुरल फूड भी कहा जाता है। इसी वजह से कहा जाता है कि लेट्स सपोज हम कहते हैं कि अंडा जो है वो एक मुकम्मल गुज़ा है। किस तरह से मुकम्मल गुज़ा है कि उसमें विटामिन सी के अलावा हर विटामिन है, हर न्यूट्रिएंट है, प्रोटीन भी है, उसमें फैट्स भी है, ठीक है। लेकिन फिर भी उसमें तो कमी रह गई है अंडे में, फिर उसकी कुकिंग प्रोसेस में भी आके कमियां रह जाती हैं। और डीएचएन स्पाइरुलिना हमें जो है वो सुपर फूड दे दिया गया है। इसमें विटामिन सी भी है, विटामिन के भी है जो आपके कोलेजन फॉर्मेशन के लिए हेल्प करती है, विटामिन ए है जो आपकी आई साइट के लिए बेस्ट है, इसी तरह से आपके लीवर जो फंक्शन है उसको भी मेंटेन करती है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये इसकी जो है सिंगल टेबल स्पून 7 ग्राम जो है इन पाउडर फॉर्म, ठीक है, ये पाउडर फॉर्म की बात हो रही है। इसमें जो है 11 आरडीए के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं, ये बी आई थायामीन जो है वो 11%। ये जब हम कोई भी फूड लेते हैं, लाइक हम बहुत हेल्दी फूड, आज मैंने लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि मैंने आज जो है वो फ्रूट्स का सैलेड लिया है, लेकिन मैंने कभी भी उसमें नहीं काउंट किया होगा कि उसमें थायामीन कितना है, राइबोफ्लेविन कितना है, उसमें विटामिन सी मैंने कितना लिया है, फाइबर कितना लिया है। अगर मैं इन सबको काउंट करने लगूं तो मे बी मैंने सिर्फ और सिर्फ फाइबर की अमाउंट बहुत ज्यादा ले ली हो, मे बी उसमें विटामिन सी की अमाउंट हो ही ना, मेरा दिन का जो विटामिन सी है वो रह गया हो। इस वजह से जो हमें स्पाइरुलिना ने जो है वो हर चीज दे दी है कि हर वो जो जिन चीजों को हम निग्लेक्ट कर देते हैं, जैसा कि हम मैग्नीशियम को, पोटेशियम को, इस तरह की जिंक को, आयरन को, कॉपर को हम जो है वो निग्लेक्ट कर देते हैं। कभी भी हमने में भी साल में एक दफा देखा हो कि मैंने कॉपर की अमाउंट को फुलफिल किया था या नहीं किया था। अगर नहीं किया था तो हम पहले देखेंगे कि हाई कॉपर किन में होता है, किन फूड्स में होता है, वो ढूंढेंगे। अगर वो हमें नहीं मिलेंगे, अगर वो हमारे लिए इजी टू अवेल नहीं होंगे, इजी टू अप्रोच नहीं होंगे, तो हम अगेन से उनको भूल जाएंगे। लेकिन जी, अस्सलाम वालेकुम। स्पाइरुलिना ने, डीएक्सएन कंपनी ने जी, इन मेरा ना सब सेशन चीजों को असल में चल रहा है, मद्देनजर तो मुझे ना रखते हुए मैसेज में बता एक दें, आप रेड सुपर करवाना चाह फूड रहे को हैं एक बार बनाया किस है, तरह और से? वो है स्पाइरुलिना। इसमें जो है वो विटामिन बी3 की 4% अब अमाउंट है रेड करवाएंगे आरडीए के या अकॉर्डिंग। थोड़ी सी आप दे दें? प्रोटीन 4 ग्राम होता है, कॉपर जो है वो 21% ऑफ बॉडी है, आयरन अच्छा, 11% है। इसी चले तरह मैं जो लिख है वो डिसेंट अमाउंट पाई चल जाती है ओके। मैग्नीशियम की,
अच्छा, यहाँ पे फिर हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक प्रैक्टिस होती है। फॉर एग्जाम्पल, वो मैं आपको एक एग्जाम्पल भी और बता रही हूँ कि बहुत आजकल कहते हैं कि आप सरसों का ऑयल यूज करें। ये मेरी खुद की प्रैक्टिस भी थी। आज से 2 साल पहले मैंने खुद सरसों का ऑयल बहुत रिकमेंड किया है। रिकमेंडेशंस के बाद अब जो तहकीक आई है कि जो हमारी बॉडी को अमाउंट एक चाहिए होती है उस फैट का, जो नाम है GLA, जिसको हमने पीछे भी देखा गया है, वो उसमें 40% ज्यादा पाया जाता है। अगर वो 40% हम एक टाइम पे ही ले लेंगे या हम एकदम ही ले लेंगे, लाइक एक ही फूड सर्विंग से 40% ले लेंगे, तो हमारी बॉडी में जो है वो मैदे के इश्यूज बहुत ज़्यादा आना स्टार्ट हो गए हैं। इस वजह से ये बताना लाजिम था कि यहाँ पे जितने भी डाइटिशियंस हैं या जितने भी डॉक्टर्स हैं या जितने भी जो वो वुमेन्स हैं जो घर का खाना बनाती हैं, वो सरसों का ऑयल तेल जो है, सॉरी, ऑयल जो है वो यूज़ करना बंद कर दें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्पाइरुलिना सुपर फूड और नट्स अगेन किस तरह से है कि ये हमें मेडिसिन BI प्रोडक्ट से जो है वो प्रोटेक्ट है। उसके बाद फुल ऑफ विटामिन मिनरल्स इसमें होते हैं। सेल की रीजनरेशन के लिए ग्रेट है। लाइक अगर आपको आपकी सेल डैमेजेशन हो जाती है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ डायबिटिक पेशेंट की। डायबिटिक पेशेंट की सेल रीजनरेशन नहीं होती, रीग्रोथ नहीं होती। आपने देखा होगा कि जिनको एक कट आ जाता है या जिनको कोई वोंड होता है, तो वोंड हीलिंग प्रोसेस उनका जो है वो खराब होता है। उनका क्यों होता है? क्योंकि सेल की रीजनरेशन, कोलेजन फॉर्मेशन, विटामिन के, हमारे जो लिवर है उसमें सारे जो भी प्रोसेस होती है वो सारा खत्म हो चुका होता है। इन अर्ली स्टेज जो है वो होती है, उनके वॉन्ड हीलिंग भी होती है, उनका कट स्टेज जो है वो भी नॉर्मल हो जाता है, स्किन स्मूथ हो जाती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको जब जैसे जैसे डायबिटीज का मसला ज्यादा होता जाता है, ये खत्म हो जाती हैं प्रॉपर्टीज। स्पाइरुलिना सुपर फूड अगर हम उनको देंगे डायबिटिक पेशेंट्स को, तो उनकी जो सेल रीजनरेटिंग का जो काम है वो अगेन से स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये DXN में अब तो इसको माशाल्लाह इतने साल हो गए हैं। आप सबको भी इसमें काम करते हुए कुछ ना कुछ, और सब मैंने पर्सनल जो पेशेंट्स हैं, लाइक उनको डायबिटीज थी, उनके में इस तरह जो है वो कमी आना स्टार्ट हो गई थी। जैसे उनको डाइजेशन के प्रॉब्लम्स, सेल रिजनरेशन के प्रॉब्लम्स, उनको जो है वो स्किन फंगल आना स्टार्ट हो गई थी। एंटी एजिंग एज से पहले ही उनको एंटी एजिंग के इफेक्ट आना स्टार्ट हो गए थे। तो स्पाइरुलिना जब मैंने उनको रिकमेंड की, तो विद इन 4 to 6 मंथ उनके जो रिव्यूज थे या उनकी जो सेटिस्फेक्शन थी, उनकी जो वाउंड की जो पेन थी या हीलिंग प्रोसेस था, वो सारा अप टू 60% जो है वो ठीक होना स्टार्ट हो गया। और अब जो है उनकी डायबिटीज का ये है कि अगर कहा जाता है कि अगर ये मेडिसिन नहीं यूज करेंगे तो ये कुछ नहीं खा सकते। ठीक है, अब उनका ये है कि वो स्पाइरुलिना लेते हैं सुबह दोपहर शाम, और अपने जो दिन का आगाज है या अपनी जो डेली को रूटीन है उसको नॉर्मली वो कैरी करते हैं। उसके बाद जो है इसको एज एंटी फंगल भी यूज किया जाता है। एज अ यंग गर्ल, आप सब यहाँ पे जो है यंग बॉयज और यंग गर्ल्स वो सब भी ले सकते हैं। इससे क्या है कि एक तो आपकी एनर्जी का जो प्रोसेस है वो भी ठीक रहेगा, आपके हार्मोन्स इनबैलेंस जो है वो भी ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर किसी को वेट का मसला है, वेट गेन का मसला है, या जो वेट लॉस का मसला है, उस सब में जो है ये आपको हेल्प आउट करेगा। जो फाइट कैंसर, ये एंटी कैंसरस इफेक्ट भी रखता है और एंटी बैक्टीरियल। कोई भी फूड या कोई भी मेडिसिन इस तरह की नहीं है जो ये क्लेम करे कि ये एंटी कैंसरस है या ये कैंसरस सेल्स को किल करता है या ये फाइट करता है कैंसर सेल से। लेकिन स्पाइरुलिना सुपर फूड एक इस तरह से DXN ने बना दिया, वो क्लेम करते हैं कि स्पाइरुलिना जो है ये एंटी कैंसरस है, ये कैंसर सेल्स के साथ भी फाइट करती है। इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है ना कि आपकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है, या आपकी ये फीवर किस वजह से होता है। जब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं रहती, वो जो है वो वीक होना स्टार्ट हो जाता है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन जो है वो ज्यादा होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरह जब हमें फीवर होता है या हमें कोई बीमारी होती है, तो हम अपना ख्याल रखते हैं, हम खाने पीने का ख्याल रखते हैं, तो हमारी जो है वो जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी होती है बॉडी की, और हम ठीक होना हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह जो है स्पाइरुलिना हमें हर तरह से एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, हमारी इम्यूनिटी को भी ठीक करता है, हमारे जो है लाइक कोई भी डेफिशिएंसी है तो उसको भी फुलफिल करता है। अब यहाँ पे ये देखें कि ये जो है आल ग्रुप के लिए, ठीक है, एज ऑफ ग्रुप्स के लिए। इस पिक्चर में आपको यंग जो लोग हैं वो भी नजर आ रहे हैं, बूढ़े भी नजर आ रहे हैं, बच्चे भी नजर आ रहे हैं। सबसे मेन मसला आता है बच्चों और बूढ़ों के लिए। ठीक है,
ये जो एज होती है फ्रॉम 20 टू 40, इनके लिए हम कोई ना कोई एडजस्ट कर लेते हैं कि हमारे पास ये वाला सप्लीमेंट है तो ये हम ले सकते हैं। लेकिन बात आती है कि जो 10 साल के बच्चे होते हैं और 15 साल के बच्चे होते हैं उनके लिए, और अबव 50 के लिए, उनके लिए कोई भी सप्लीमेंट चूज करना बहुत ही मुश्किल है। इस तरह से लगा लें कि एक तो उनका स्टमक इतना वेल इनफ नहीं होता, दूसरी उनकी जो है वो एक्टिविटीज जो है लाइक बूढ़ों की एक्टिविटीज बिल्कुल नहीं होती, और बच्चों की हाइपर एक्टिविटी उनकी होती है, एक्टिवेशन प्रोसेस उनका होता है। तो इस सब से जो है हमें कोई भी सप्लीमेंट चूज करने में बहुत मुश्किल है। लेकिन स्पायरुलिना के लिए ये सब एज ग्रुप जो है वो कोई भी मैटर नहीं करता, अगर वो बच्चा है, वो बड़ा है, वो बूढ़ा है, हम सबको रिकमेंड कर सकते हैं। अमाउंट हम जो है वो वेरी कर सकती है हर एज ग्रुप के लिए, लेकिन हम रिकमेंड कर सकते हैं सबको। अब यहाँ पे प्रेग्नेंट मॉम्स के लिए आता है कि विटामिन ए जो है, अब प्रेगनेंसी में हर चीज जो है वो हमें डबल चाहिए होती है, ट्रिपल चाहिए होती है, ठीक है, उन चीज को। इसमें क्या होता है कि डायरिया इन सब होती है, वो अगर कुछ खा, वो अगर आधी रोटी खा रही है तो वो भी नहीं हो रही, क्योंकि उसमें जो है ये नॉज़िया और वॉमिटिंग एक नेचुरल प्रोसेस है और सबको होता है। वो अगर उसको वॉमिटिंग हो गई है तो वो भी बाहर निकल गई है, ठीक है, मे बी 10% और मे बी 5% वो स्टे की है विद इन द बॉडी। अब जो जीएक्सएन में स्पाइरुलिना है, इसमें विटामिन ए भी है, विटामिन ई भी है हमारे पास। इसमें हर न्यूट्रिएंट होने लाइक कंटेंट विद कॉलेज ये रिकमेंड कर सकते हैं कि आपने विटामिन ए की अमाउंट है। अब लेट्स सपोज हम उनको कहते हैं कि आप कैरेट का जूस पिए, तो कैरेट वो क्यों तो अब विटामिन ए है इसमें, तो हम स्पाइरुलिना की इसको इस तरह से मिलेट्स नॉर्मल है उसी, तो उसको 2 टैबलेट सुबह, दोपहर और शाम दे रहे हैं। तो हम जो प्रेग्नेंट वुमन है उसको 1 टैबलेट सुबह, 1 दोपहर और 1 शाम को हम दे सकते हैं। इसी में जो है वो देखते हैं विटामिन ए की हाई अमाउंट होती है जो इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम को, इसके जो लंग सिस्टम को जो है वो प्रमोट करती है, इसकी हेल्थ को नॉर्मलाइज करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, मोम्स होती हैं, उनमें प्रोटीन हर चीज़ की डबल अमाउंट जब हो जाती है, इधर वो प्रोटीन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, कोई भी विटामिन है, कोई भी न्यूट्रिएंट है, फाइबर्स की अमाउंट है, वो डबल हो जाती है। तो जो स्पाइरुलिना है इसमें जो पहले हमने देखा है कि 5 टाइम मोर प्रोटीन होता है देन मिल्क, और 10 टाइम मोर कैल्शियम होता है देन मिल्क। तो हम ये भी रिकमेंड कर सकते हैं, ये दोनों की बेबी और मदर की ग्रोथ और हेल्थ के लिए बहुत इफेक्टिव है। आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है क्योंकि इसमें वो अगेन के उस एक जान की बजाय 2 जानें होती हैं, तो दोनों को खून तो चाहिए होता है, इस वजह से जो है आयरन की डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। और फिर जब लास्ट स्टेज आती है या टाइम आता है बर्थ का, तो उनको जो है वो लोग डॉक्टर्स कहते हैं कि खून की कमी है तो खून का बंदोबस्त करें, ठीक है, ये नॉर्मल है। तो उसमें ये है कि अगर हम पहले ही देख लें कि अगर कंसल्ट कर लें या उससे पूछ लें कि आप ये यूज़ कर लें, उसको यूज़ करवा के देखिए, तो आपको जो एंड टाइम पे ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं होंगे। फिर हम देखते हैं कि जो प्रेगनेंसी में हमारी बेबी हेल्थ के लिए, ठीक है, बेबी की हेल्थ तभी अच्छी होगी अगर मदर की हेल्थ अच्छी है। अगर मदर डेफिशिएंट है तो बेबी कभी भी हेल्दी नहीं होगा। उसका जो सबसे पहले तो बेबी की हेल्थ देखी जाती है उसके वेट से। अगर उसका वेट जो है वो नहीं है नॉर्मल, तो बेबी जो है वो वीक है। फिर उसका जो प्रोसेस होता है कि वो रखते हैं ट्यूब्स में रखते हैं, तो उसके बाद फिर जो है उसको डिस्चार्ज करते हैं। खैर हम यहाँ पे देखते हैं कि जीएलए जो है वो अफेक्ट करता है मदर के, सॉरी, वुमेन के हार्मोन्स को, ठीक है। हार्मोन्स, इमोशंस, ये मूड स्विंग्स, ये सारे होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में भी। कभी कभार जो है वो बहुत हैप्पी मूड्स हों, और कभी कभार जो है वो बहुत डल मूड हो या सैड मूड हो, ये भी डिपेंड करता है आपकी हेल्थ पे। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, आपको कहीं पेन नहीं है, या आप जो है वो अपने आप को डल फील नहीं करवा रहे, आपको वीकनेस नहीं हो रही, तो डेफिनेटली आपका मूड ऑटोमेटिक 99% आपका मूड ठीक होगा, ठीक है। ये किस वजह से है कि आपकी डेफिशिएंसी नहीं है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि चलें, फिर टेंशन होती है, डिप्रेशन में चला जाता है बंदा,
तो उसके लिए जो है स्पाइरुलिना की जो टैबलेट्स हैं आप 3 टाइम उनको दे सकते हैं, ताकि इसमें 3 टाइम मोर जेल होता है। कोई भी ऑयल जैसा कि हम ऑयल यूज़ करते हैं किसी भी फूड में, या लेट्स सपोज़ हम जो है इसको वैसे ही मोस्टली ये प्रैक्टिस की जाती है कि दूध में डाल के वो पीने वाले कोई भी ऑयल, उसका नाम है किस इंजेक्शंस उनको कहते हैं कि ये हैं एनर्जी के इंजेक्शंस, अब मुझे नाम नहीं उनको उनके आ रहे। तो वो उससे जो है वो साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। किस तरह से हो सकते हैं कि स्टमक इफ़ेक्ट कर सकता है, अगर मदर का स्टमक इफ़ेक्ट हुआ तो डेफ़िनेटली वो इफ़ेक्ट करेगा बेबी का भी। तो उससे ज़्यादा जो है वो मसले आना स्टार्ट हो जाएँगे। अब ब्रेस्ट फीडिंग मॉम है, तो उनके लिए अगर उसकी नो डाउट उसमें जो है एक मदर के मिल्क में हर चीज़ का जो है वो इलाज है बच्चे के लिए, उसी की वही खुराक है, उसी का वही हेल्थ है, तो अगर वो हेल्दी है, तो फिर ही बेबी को जो है वो हेल्दी फीड आप उसको नेक्स्ट जो है वो दे सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि डीएक्सन स्पाइरुलिना से हम कोई भी डेफिशिएंसी लाइक अगेन एंड अगेन वही बात कि मिल्क जो है अगर हेल्दी नहीं होगा तो बेबी हेल्दी नहीं होगा। तो वो किस तरह से हेल्दी होगा कि अदर मदर्स में, क्योंकि बर्थ के बाद जो है एकदम से वो भी डिपेंड करता है आपका सी सेक्शन है या नॉर्मल डिलीवरी है, तो उस पे भी फूड डिपेंड करती है, ठीक है? अगर सी सेक्शन है तो तब आप जो है वो सिर्फ़ लिक्विड पे जा सकते हैं, अगर आपका नॉर्मल है, तो फिर आप जो है वो कोई सॉलिड चीज़ खा सकते हैं, कोई हेवी एनर्जी ले सकते हैं। अगर नहीं लेंगे तो डेफ़िनेटली बहुत कम लड़कियाँ हैं आजकल तो ये हो रहा है। सब पहले बात होती थी पीसीएस, पीसीओडी की, फिर हार्मोन जब उनकी इम्बैलेंसमेंट हो जाती है तो ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो बहुत कम हो रही है पाकिस्तान में और एशिया में, ये मैं कह सकती हूँ कि 26% आई थिंक सो 26 पॉइंट समथिंग जो है ये ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिस जो है कम हो रही है, सिर्फ इसी वजह से कि डेफिशिएंट वुमेन्स हैं अपने खुराक करती हैं, उनकी जो है वो खेल का भी होता है, उसमें क्या होता है कि कैल्शियम की विटामिन की, फास्फोरस की डेफिशिएंसीज़ आना स्टार्ट हो जाती हैं। बच्चे जो हैं वो बहुत लीन हैं, हड्डियों का दर्द जो है वो अगर नहीं भी हो रहा लेकिन फिर भी उनकी जो विड्थ है जिसे सर्कमफेरेंस कहते हैं, वो बहुत वीक है या वो बहुत जो है वो लो है ना, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम देखते हैं कैल्शियम की डेफिशिएंसी आ जाती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी आ जाती है। हाइट जो है आजकल बच्चों की अब बढ़ ही नहीं रही, जिसकी वजह से जो फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा ध्यान है या कोला ड्रिंक्स की तरफ ज़्यादा बच्चों का ध्यान है। अगर मदर्स भी कहती हैं कि अगर दिल नहीं कर रहा चलो हम बाहर से मंगवा लेते हैं, फ्राइज़ आपको बना देते हैं। ये सारी हेल्दी प्रैक्टिसेस नहीं है, हम चलो लाड प्यार में कर लेते हैं लेकिन मंथ में 1 टाइम इनफ होता है बच्चों के लिए, ग्रोइंग एज जो बच्चे होते हैं, उनके लिए अगर वो नहीं ले रहे तो अगर हम उनको स्पाइरुलिना दे देंगे सुबह दोपहर शाम हाफ टैबलेट या 1 टैबलेट अकॉर्डिंग टू देयर एज और उनकी जो लाइक स्लीपिंग हैबिट्स हैं या उनकी जो खेलने का जो भी है, वो कुछ बच्चे जो हैं वो हाइपर एक्टिव होते हैं कि वो बहुत खेलते हैं, बहुत भागते हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं वो जो ना इतना खेलते हैं, ना भागते हैं लेकिन स्कूल गोइंग होते हैं, उनको भी हम स्पाइरुलिना रिकमेंड कर सकते हैं ताकि बच्चों की आई साइट जो है आजकल वीक आ रही है, क्योंकि स्क्रीनिंग टाइम बहुत ज़्यादा बच्चों का, टीवी बहुत ज़्यादा देखते हैं, मोबाइल फ़ोन्स बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो जो विटामिन ए है, उसके लिए हम इनको स्पाइरुलिना दे सकते हैं, उनकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। मेल नरिश चिल्ड्रन अगेन हम बात करें, मेल नरिशमेंट जो है ये होती है कि हाइपर फीडिंग और लो फीडिंग। हाइपर फीडिंग में ये आ जाता है कि बच्चे जो है उम्र और जो क्या कहते हैं